अमेरिका की तारीख का आगाज 1492 में हुआ जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने समंदरी सफर के दौरान एक नए बर्रे-अज़म की दरियाफ्त की। वो असल में एशिया का रास्ता तलाश कर रहा था लेकिन यहाँ पहुंच गया। इसके बाद यूरोपीय ताकतें, खासतौर पर स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड यहाँ आईं। मकामी अमरीकी कबाइल हजारों साल से इस जमीन पर रह रहे थे लेकिन यूरोपीय आने वालों ने इनकी जिंदगी बदल दी। बीमारियों, जंगों और कब्जों ने मकामी आबादी को नुकसान पहुंचाया। स्पेन ने जनूबी इलाकों पर जबकि इंग्लैंड ने शुमाली इलाकों में कॉलोनियां कायम की। इस दरियाफ्त ने दुनिया के नक्शे में अमेरिका को अहमियत दी। यूरोपीय असरात तेजी से फैल गए। 1607 में इंग्लैंड ने जेम्स टाउन में पहली मुस्तकिल बस्ती कायम की। वक्त के साथ 13 कॉलोनियां बनी। ये कॉलोनियां मजहबी आज़ादी, तिजारत और ज़राअत की गर्ज से आबाद हुईं। मकामी कबाइल के साथ ताल्लुकात ज़्यादातर कशीदा रहे। अफ्रीकी गुलामों को खेतों में काम करने के लिए लाया गया। हर कॉलोनी का अपना इंतज़ामी ढांचा था लेकिन सब बरतानवी बादशाह के मातहत थीं। टैक्सों और पाबंदियों ने बगावत के जज्बात को बढ़ाया। यूरोप और अमेरिका के दरमियान तिजारत बढ़ती रही। ये दूर अमेरिका के मुस्तकबिल की बुनियाद बना। 1775 में बरतानिया और अमेरिकी कॉलोनियों के दरमियान आज़ादी की जंग शुरू हुई। वजह बरतानवी कंट्रोल और भारी टैक्स थे। 4 जुलाई 1776 को आज़ादी का ऐलान किया गया। ये डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सब इंसानों को बराबर करार देता था। जंग 8 साल जारी रही और फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। 1783 में पेरिस के मुआहिदे के बाद बरतानिया ने अमेरिका को आज़ाद तस्लीम किया। ये दुनिया की तारीख में एक बड़ी सियासी कामयाबी थी। इस जंग ने आज़ादी की आलमी तहरीकों को मुतासिर किया। अमेरिका एक नया खुदमुख्तार मुल्क बनकर उभरा। 1787 में अमेरिकी आइन तश्कील दिया गया जिसने वफाकी हुकूमत और रियासतों के इख्तियारात तय किए। ताकत को मुक़न्निना, अदलिया और इंतज़ामिया में तक़सीम किया गया। अवाम के बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए बिल ऑफ राइट्स शामिल किया गया। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन पहले सदर बने। इन्होंने जमहूरी उसूलों को मजबूत किया। आइन को वक्त के साथ तरामीम से बेहतर बनाया गया। ये आइनी ढांचा दुनिया के लिए एक मॉडल माना जाता है। अवाम को हुकूमत में बराह रास्त नुमाइंदगी का हक मिला। अमेरिका का सियासी निज़ाम मजबूत हुआ। 19वीं सदी में अमेरिका ने अपनी सरहदें मगरिब की तरफ बढ़ाईं। 1803 में लुइसियाना खरीदारी से ज़मीन का रकबा दोगुना हुआ। लोग मगरिबी इलाकों में हिजरत करने लगे। रेलगाड़ी और नए रास्तों ने ये हिजरत आसान बना दी। मकामी कबाइल को ज़बरदस्ती निकाला गया और ट्रेल ऑफ टीयर्स में हज़ारों मारे गए। सोने की तलाश ने लाखों को कैलिफोर्निया खींचा। ज़राअत और सनत में तरक्की हुई। मईशत तेज़ी से बढ़ी। ये तोसी ताकत और असर में इजाफे का सबब बनी। अमेरिका में गुलामी एक बड़ा तनाज़ो बन गई। जनूबी रियासतों में खेतों पर गुलाम काम करते थे जबकि शुमाली रियासतें गुलामी के खिलाफ थीं। ये इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया। 1860 में अब्राहम लिंकन सदर बने और गुलामी ख़त्म करने का अज़्म किया। जनूबी रियासतों ने अलहदगी का ऐलान किया। इसके नतीजे में खाना जंगी शुरू हो गई। लाखों गुलाम आज़ादी के मुंतज़िर थे। गुलामी अमेरिका का सबसे बड़ा अखलाकी मसला बन गई। 1861 से 1865 तक खाना जंगी जारी रही। शुमाली रियासतें यूनियन और जनूबी कन्फेडरेसी कहलाएं। जदीद हथियारों से लड़ाई हुई और लाखों मारे गए। 1863 में गुलामों को आज़ादी का ऐलान मिला। यूनियन ने जंग जीतकर जनूबी रियासतों को दोबारा विफाक में शामिल किया। गुलामी ख़त्म हुई मगर नस्ली इम्तियाज़ बाकी रहा। ये जंग अमेरिका की तारीख का सबसे खूनरेज़ बाब थी। जंग के बाद तामीर नौ का मरहला शुरू हुआ। 1865 से 1877 तक तामीर नौ का दौर जारी रहा। जनूबी रियासतों की मईशत दोबारा बहाल की गई। आज़ाद गुलामों को वोट का हक मिला लेकिन सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त गिरोह मुज़ाहमत करते रहे। तशद्दुद और नफ़रत का सिलसिला चलता रहा। सनत और रेल के शोबे में तरक्की हुई। कपास और तंबाकू की पैदावार बढ़ी। नए कवानीन बनाए गए मगर मुसावट कायम ना हो सकी। ये दूर उम्मीद और मुश्किलात का मजमुआ था। 19वीं सदी के आखिर में सनती इनकलाब ने अमेरिका को बदल दिया। बड़ी फैक्ट्रियों और असटल मिल्स बने। शहरों में आबादी बढ़ी और तारिकीन वतन की आमद हुई। मजदूरों के हालात सख्त थे इसलिए यूनियंस बने। बड़े सरमायादार मशहूर हुए। बिजली और टेलीफोन ने जिंदगी आसान की। अमेरिका की फौजी ताकत में इजाफा हुआ। ये सरमायादारी के उरूज का दौर था। दुनिया ने अमेरिका को उभरती ताकत के तौर पर तस्लीम किया। 1914 में पहली आलमी जंग शुरू हुई लेकिन अमेरिका 1917 में शामिल हुआ। जर्मनी के इक़दामात और इत्तेहादियों की हिमायत इसकी वजह थे।
अमरीकी फौज ने अहम किरदार अदा किया। जंग के बाद अमरीका आलमी ताकत के तौर पर उभरा। अमन कायम करने की कोशिश हुई मगर अमरीका लीग ऑफ नेशंस में शामिल ना हुआ। मईशत में तरक्की हुई मगर बेरोजगारी भी बढ़ी। ये जंग अमरीका के लिए नए दौर का आगाज थी। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने से अजीम कसाद बाजारी आई। लाखों बेरोजगार हुए, बैंक और कारोबार बंद हो गए, खुराक महंगी हो गई। सदर रूजवेल्ट ने न्यू डील के मंसूबे शुरू किए। आवाम को रोजगार और सहूलतें मिलीं। बड़े डैम और सड़कें बनी। बुहरान एक दुहाई तक जारी रहा। ये वक्त अमरीका की मईशत के लिए बड़ा इम्तिहान था। 1939 में दूसरी आलमी जंग शुरू हुई और अमरीका 1941 में जापान के हमले के बाद शामिल हुआ। अमरीका ने यूरोप और एशिया में अहम किरदार अदा किया। 1945 में जापान पर एटम बम गिराए और जंग खत्म हुई। अमरीका सुपर पावर बन गया। मईशत में तेजी आई। अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील में मरकजी किरदार अदा किया। ये जंग आलमी क़यादत का आगाज़ थी। जंग के बाद अमरीका और सोवियत यूनियन में सर्द जंग शुरू हुई। ये सियासी और नज़रियाती कशमकश थी। दोनों ने हथियारों की दौड़ शुरू की। कोरिया और वियतनाम में जंगें हुईं। खला में दौड़ भी शुरू हुई और अमरीका ने 1969 में जंग पर कदम रखा। दुनिया दो बुलाकस में तकसीम हो गई। ये कशमकश 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे पर ख़त्म हुई। 1990 की दुहाई में अमरीका ने टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया। इंटरनेट और मोबाइल आम हो गए। 2001 में 9/11 हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई। अफगानिस्तान और इराक में फौजी कार्रवाइयाँ हुईं। 2008 में मुआशी बुहरान आया। बराक ओबामा पहले सियाह फाम सदर बने। सेहत, तालीम और माहौलियात पर तवज्जो दी गई। हालिया बरसों में अमरीका को सियासी तक़सीम, नस्ली मसाइल और आलमी वबा जैसे चैलेंजेस का सामना रहा। कोविड-19 ने मईशत और सेहत को मुतासिर किया। सोशल मीडिया ने सियासत पर असर डाला। चीन के साथ मुकाबला बढ़ा। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा मसला है। अमरीका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और फौजी ताकत है। मगर अंदरूनी इत्तेहाद एक बड़ा चैलेंज है। मुस्तकबिल में अहम फैसले ज़रूरी होंगे।